ओके, ये वीडियो में देखिए जनरल नॉलेज यहाँ में लिखा हुआ है। जनरल नॉलेज ऑन अरुणाचल प्रदेश। ये आपका देखिए, ये वीडियो जो है आपका अरुणाचल जीके को लेके आपका वीडियो 2 होगा, इसमें दिया हुआ है वीडियो 2 ना। तो चले आगे बढ़ाते हैं ये वीडियो को, टाइम वेस्ट किए बिना। तो ये वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अरुणाचल प्रदेश मेंटेन डीप कल्चरल, स्पिरिचुअल एंड इकोनॉमिक लिंक्स विद तिब्बत, भूटान एंड म्यांमार थ्रू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, आपका अरुणाचल प्रदेश जो है आपका डीप कल्चरल यहाँ में है, स्पिरिचुअलिटी और आपका इकोनॉमिक्स लिंक। तो इसका जो जो यहाँ में लिंक्स होता था, तो अभी तक है, पहले ज़माना से लेके आपका एंशियंट टाइम से लेके आपका तिब्बत, भूटान, म्यांमार का साथ ये लोग अपना जो कल्चरल, स्पिरिचुअल या इकोनॉमिक जैसे ट्रेड वगैरह ना, तो उसको लिंक किया जाता था और अभी तक होता है ये। तो इसका देखा जाने से इन ऑप्शन में से, तो जितना भी ये लिंक होता था किसका द्वारा होता था, ये कहा जाने से यहाँ में ट्रेड राउट दिया गया है इसमें जितना भी है। तो इसका जो मेन वो था आपका, ये ट्रांस हिमालयन ट्रेड राउट था, ये जो आपका ऑप्शन ये होगा ट्रेड राउट, ये ट्रांस हिमालयन ट्रेड राउट ये होगा। फिर ये पेज में देखिए, यहाँ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट 3 पॉइंट्स दिया हुआ है। ये पॉइंट में देखिए इसमें क्या लिखा गया है। द ट्रांस हिमालयन ट्रेड राउट वाज ए मीन थ्रू व्हिच अरुणाचल प्रदेश मेंटेन डीप कल्चरल, स्पिरिचुअल एंड इकोनॉमिक लिंक्स विद तिब्बत, भूटान एंड म्यांमार। तो आप लोग को ये देखना पड़ेगा, जो ट्रांस हिमालयन ट्रेड राउट जो है आपका, जो पहले ज़माना से यानी एंशिएंट टाइम से ये चल रहा था अरुणाचल प्रदेश का साथ, और ये आपका तिब्बत, भूटान और ये म्यांमार का साथ, ये ट्रांस हिमालयन ट्रेड राउट यानी आपके यहाँ में जो पहाड़ होता है ना, पहाड़ में गैप गैप होता है, जैसे बुमला पास जैसे ना, सेला पास, पंगसो पास जैसा। तो इस टाइप का जो है, जो माउंटेन पासेस था उस समय में, माउंटेन पासेस, तो आपका ट्रेड राउट का जो रास्ता बनता था, इसी से वो लोग एक दूसरा से कनेक्ट करता था, जो पहले ज़माना में। ओके, तो अभी तक है। फिर पॉइंट 2 में लिखा है, trade between Arunachal Pradesh and its neighboring countries have bridged the mountains rather than treating them as barriers. Okay, यहाँ में जो है माउंटेन्स था, जैसे आपका माउंटेन पासेस होता है आपका अरुणाचल प्रदेश में, इतना बड़ा बड़ा माउंटेन्स होता है, फिर भी ये अरुणाचल प्रदेश का साथ जो नेबरिंग कंट्रीज था, जैसे आपका तिब्बत, भूटान, ये म्यांमार, ये लोग का साथ जो माउंटेन जो पासेस होता था, वो लोग को सपोर्ट करता था। ओके, जो एंशियंट समय में जो इंसान रहने वाले को, जो बिजनेसमैन, जो कोई भी जो ट्रेड्स, जो ट्रेडर्स लोग को ये माउंटेन्स लोग सपोर्ट करता था। यानी यहाँ में पासेस होता है, डायरेक्ट माउंटेन बड़ा बड़ा पीक नहीं होता है ना, अरुणाचल प्रदेश का जो माउंटेन से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ में पासेस होता है, वहाँ से आराम से जा सकता है ना। जैसे यहाँ में भी दिखाई दे रहा है, यहाँ में देखिए माउंटेन से, लेकिन इसका नीचे में रास्ता है ना, तो यहाँ में हॉर्स लोग लेके जा रहे हैं सामान उमान को, ऐसे ही। फिर थर्ड पॉइंट देखिए इसमें, Arunachal Pradesh also shares a profound centuries-old relationship with its neighboring regions, rooted in deep economic, geographical, and socio-cultural exchange since ancient time. ओके, सोशियो कल्चरल एक्सचेंजेस सिंस एंशिएंट टाइम, यहाँ में आप लोग को फोकस करना है। तो एंशिएंट टाइम से यानी पुराना समय से ना, तो बहुत पहले साल, तो उसी से आपका देखिए सोशियो कल्चर का जो होता है एक्सचेंजेस होता है यहाँ में, जियोग्राफिकल जो कनेक्टेड होता है, इकोनॉमिक जो बिजनेस, जैसे रेट्स वगैरह वगैरह, सामान वामान बिक्री करना ना, सामान वामान बेचना, जैसे तिब्बत में जाके बेचना, भूटान में जाके, म्यांमार में जाके, और म्यांमार, भूटान, जो तिब्बत है वहाँ का आदमी अरुणाचल प्रदेश में आके सामान बेचना, ये सब पहले ज़माना से, एंशिएंट टाइम से, बहुत पुराना से चलते आ रहा था, और अभी भी है आपका अरुणाचल प्रदेश का साथ। ओके, तो मेनली आपका ये भूटान और म्यांमार तो अभी भी है। ओके, फिर ये क्वेश्चन 2 में देखिए, इसमें क्वेश्चन दिया गया है, Which trade commodities did Arunachal Pradesh buy from Tibet in ancient times? Okay, एंशियंट टाइम्स में यानी आपका पुराना समय में, तो आपका अरुणाचल प्रदेश जो तिब्बत से क्या क्या सामान ये खरीद के लाया था, क्या क्या सामान वहाँ से वो लोग एक्सचेंज करके, यहाँ में कुछ बात बार्टर सिस्टम होता था, इकोनॉमिक्स में बार्टर सिस्टम होता है, गुड्स ऑन गुड्स एक्सचेंज होता है ना, एक्सचेंज होता है यहाँ में। तो उसी समय में आपका कौन कौन सा चीज़ें यानी कौन कौन सा सामान ये आपका तिब्बत से लाया था अरुणाचल प्रदेश बोलने से। तो इसका सही जवाब है, देखिए ये पिक्चर में भी दिया हुआ है ना, यहाँ में आप लोग को ये पिक्चर में भी अच्छे से दिखना है। यहाँ में रॉक सॉल्ट होता है, देखिए ये वाला रॉक सॉल्ट हो गया, रॉक सॉल्ट ये ऑप्शन भी हो गया। ऊल ऊल लोग को भी लेके आता था वहाँ से। ओके, फिर याक तेल इसमें दिया है, याक तेल। फिर मेटल यूटेंसिल्स, जैसे बर्तन थाली यहाँ में दिखाई दे रहा है ना, बाटी, बॉल्स, चम्मच, स्पून, ये यहाँ में कितली भी है। तो ऐसा चीज़ ये भूटान से वो लोग पहले ज़माना से लेके आ रहा था। तो यहाँ में यानी तिब्बत से, नॉट भूटान, ओके, तिब्बत से लेके आता था।
तो फिलहाल अभी 1962 का बात आप लोग को याद रखना है। जो 1962 इंडो चाइना वॉर का बाद ये बिजनेस अभी कंटिन्यू नहीं रहा। हाँ, भूटान और म्यांमार का साथ अभी भी होता है, नेपाल का साथ भी होता है, लेकिन पर्टिकुलरली ये तिब्बत तिब्बत पहले क्या था, चाइना नहीं था ना। तो तिब्बत अभी चाइना का पार्ट बन गया। तो उसी समय में ये लोग तिब्बत से इंपोर्ट क्या करता था, ये ट्रेड कमोडिटीज जैसे आपका मेटल यूटेंसिल्स, याक टेल्स, वूल एंड रॉक सॉल्ट, ये लोग हम लोग को याद रखना है जो ट्रेड कमोडिटीज जिसको इंपोर्ट किया जाता था वहाँ से, कहाँ से, तिब्बत से। तो देखिए इसमें भी कुछ दिया हुआ है, कमोडिटीज ट्रेडेड बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड तिब्बत इन एंशिएंट टाइम। यहाँ में आपका जो ट्रेड कमोडिटीज कौन कौन सा सामान ये लोग बिक्री करता था, बिजनेस करता था ना, एक दूसरे में जो एक्सचेंज करता था। तो उसी समय में देखिए आपका ये अरुणाचल प्रदेश एंड यहाँ में तिब्बत की बात कर रहे हैं। ओके, तिब्बत, इसमें आप लोग को फोकस करना है। तो यहाँ में पॉइंट वन में देखना पड़ेगा, इसमें देखिए हिस्ट्रिकली सेवरल बॉर्डर रीजन्स एंड हाई एल्टीट्यूड ट्राइबल कम्युनिटीज अक्रॉस नॉर्दर्न अरुणाचल प्रदेश मेंटेन एक्टिव बार्टर एंड कमर्शियल ties with Tibet through Himalayan mountain passes. ओके, यहाँ में देखिए पहले जमाने से यहाँ में आपका एंशिएंट टाइम से आपका जो है, जो यहाँ में लिखा हुआ है कि नॉर्दर्न नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश यहाँ में रहने वाला ये आपका तिब्बत का साथ जो बिजनेस डील करता था। ओके, जितना भी था आपका बार्टर सिस्टम था, एक्टिव बार्टर सिस्टम था यहाँ में, यानी ये गुड्स फॉर गुड्स ऐसे वो लोग चेंज करता था ना, बिना पैसा का। तो उस समय में तो बिना पैसा का होगा ही, क्योंकि उस समय में आपका पैसा नहीं था ना। तो इसमें जो माउंटेन पासेस जो होता है, पास लोग को माउंटेन पासेस जैसे दीपू पास, बुमला पास ना, तो इस टाइप का जो पासेस को लोग यूज़ किया करता था ये ट्रैक करने के लिए। फिर ये सेकेंड पॉइंट में देखिए, prominent regions included Tawang, West Siang, Upper Subansiri, Lower Subansiri, Krungkume, West Kameng Anjo एंड मेनी अदर्स। तो इसमें जो है चाइना का साथ जो बिजनेस करता था, जो ट्रेड करता था, जिसका साथ जो ट्रेड रिलेशनशिप था ना, तो वो मेनली जो अरुणाचल प्रदेश का प्रोमिनेंट रीजन यानी मेन रीजन था आपका, जो आज का प्रेजेंट डे में हम लोग तावांग कहा जाता है, जो वेस्ट सियांग, फिर ये आपका अपर सियांग, फिर अपर सिबनसिरी और लोअर सिबनसिरी, क्रोंगकुमे, वेस्ट कामेंग, अंजो एंड मेनी अदर्स और भी है आपका ये डिस्ट्रिक्ट की बात करने से। तो जितना भी ये प्रेजेंट डे की ये डिस्ट्रिक्ट है, इसको निकाल जाने से ये लोग जोड़ता था हुआ हमें तिब्बत का साथ ये बिजनेस करने में। यहाँ में बहुत दिया गया है ना सामान वामान, देखिए इतना सामान लेके आया, यहाँ में पिक्चर में भी दिखा है। ओके, तो पर्टिकुलरली तो नहीं बोल सकता है, लेकिन मेनी अदर्स यहाँ में जो मेंशन है, तावांग, वेस्ट सियांग, अपर सियांग, ये आपका अपर सिबनसिरी, लोअर सिबनसिरी, ये लोग आपका ये प्रोमिनेंट रीजन में आता है, आप लोग को याद रखना पड़ेगा। फिर इच पेज में देखिए, यहाँ में देखिए ट्रेड कमोडिटीज इंपोर्ट्स फ्रॉम तिब्बत टू अरुणाचल प्रदेश, यहाँ में इंपोर्टेड होना चाहिए। यहाँ में देखिए ट्रेड कमोडिटीज, यहाँ में जो है सामान, जो बिजनेस करने का वो सामान। ओके, तो वो सामान आपका जो तिब्बत से आपका अरुणाचल प्रदेश में लेके आया था, वो ट्रेड कमोडिटीज यानी वो सामान कौन कौन सा सामान था, तिब्बत को अरुणाचल प्रदेश में लेके आया था ना। तो देखिए जो तिब्बत से अरुणाचल प्रदेश में लेके आया था, इंपोर्ट किया करता था, तो ये देखिए ये ऑप्शन वन में देखिए, पॉइंट वन में रॉक सॉल्ट, उसको मापू कहा जाता था ना, यहाँ में रॉक सॉल्ट दिया है, ऊल दिया है यहाँ में, फिर याक टेल दिया है, और इसमें आपका उलन और पश्मीना गारमेंट्स है। तो इसमें देखिए ये याक टेल लोग यहाँ में ना, उलन उलन लोग यहाँ में दिया हुआ है। तो सॉल्ट, ये आपका ये उलन है, ये रॉक सॉल्ट है। तो इतना ये सामान को लेके आता था आपका तिब्बत टू अरुणाचल प्रदेश। तो ये आपका जो इम्पोर्टेंट जो ट्रेड कमोडिटीज था वो समय का। फिर इसमें टू में भी दिया है, मेटल यूटेंसिल दिया है, ब्रश होता है, ब्रश प्लेट, जो उसको तालू कहा जाता था, और बेल्स, बेल्स को माजी कहा जाता था। तो बेल्स बेल्स लोग को भी लेके आता था। ओके, फिर थ्री में ऑर्नामेंट्स में देखा है तो जो बीट्स होता है, बीट्स जिसे माला, ओके, माला को सांगते कहा जाता है, तो यहाँ में दिया हुआ है सांगते। तो शॉर्ट्स होता है, शॉर्ट्स को रुआर आर यू कहा जाता था ये लोग। तो शॉर्ट्स भी यहाँ से इंपोर्ट करता था, देखिए यहाँ में शॉर्ट्स है ना, तो ये सब वहाँ से लेके आता था। और ये देखिए पोर में गोंग्स, गोंग्स जो मेटल जो होता है, मेटल डिक्स होता है ना, मेटल जो सर्कुलर शेप में होता है, वो लोग जब हम लोग उसको इस दिक से ऐसे हीट करेगा तो वो लोग साउंड प्रोड्यूस करता है ना। तो जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका स्कूल बेल्ट, स्कूल बेल्ट लोग को हम लोग ये लाठी से मारने से वो लोग साउंड निकालता है ना, वो लोग को हम लोग गोंग कहा जाता है। और गोंग की भी वहाँ से इंपोर्ट करता था, बेसल्स जो यहाँ में बर्तन थाली वगैरह वगैरह। ओके, फिर यहाँ में लाइफ स्टॉक जैसे या सीप्स केटल, ये लोग को यहाँ से लेके आता था पहले जमाना में। ओके, तो काबू का याद रखना है, जैसे आपका अरुणाचल प्रदेश में सीप्स होता है,
अरुणाचल प्रदेश में तो सिर्फ दिखाई नहीं देता है, लेकिन याक जरूर दिखाई देता है ना। याक आपका वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादातर ये दिखाई देता है। तो ये सब आपका वहाँ से लिया वाला है, तिब्बत से लिया वाला है। ओके, तो ये सब आपका ट्रेड कमोडिटीज था जो तिब्बत से अरुणाचल में लेके आया था वो पुराना समय में, याद रखिए। फिर क्वेश्चन 3 में देखिए इसमें क्या बोल रहा है। Which of the following commodities were traded from Arunachal Pradesh to Tibet in ancient times? ओके, यहाँ में आपको देखना पड़ेगा जो ट्रेड कमोडिटीज ये आपका अरुणाचल प्रदेश टू ये तिब्बत में। तो आप लोग याद रखना पड़ेगा, जैसे आपका अभी अभी हम लोग देखा है जो रॉक सॉल्ट होता था, सॉल्ट होता था, जो यूटेंसिल्स होता था, तो वो सब तिब्बत से लेके आता था पहले अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले। ओके, तो उसको तो फ्री में नहीं देगा ना ये। आप लोग इमेजिन करिए, जो फ्री में नहीं देगा, जो वहाँ में तिब्बत में जो आदमी रहता था, वहाँ में जो बिजनेस करने वालों भी तो फ्री में नहीं देगा ना, एक्सचेंज करना पड़ेगा। जैसे गुड्स ऑन गुड्स एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ में अरुणाचल में रहने वाला जो यहाँ का जो कम्युनिटीज था, वो लोग भी सामान लेके जाता था, वो कहाँ पे तिब्बत पे लेके जाता था, तो उसको एक्सचेंज करने के लिए। ओके, तो कौन कौन सा सामान वो लोग लेके जाता था, कौन कौन सा कमोडिटीज। ओके, तो अरुणाचल प्रदेश से ये लेके गया था, जैसे यहाँ में दिखाई देने से लेके यहाँ में ये दिखाई दे रहा है, जैसे मिलेट हो गया, ये ऑप्शन ए होगा। ओके, ऑप्शन ए होगा मिलेट। यहाँ में मिलेट का पिक्चर भी दिया हुआ है। जैसे मेइस आपका मेडिसिनल हर्ब्स, केन, केन तो आप सबको मालूम है ना, तो ये घर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और बेम्बू भी, चिल्लीस, चिल्लीस यानी मिर्चा, ये सब लेके जाता था। तो स्पेशली ये केन जो होता है आपका बड़ा बड़ा जंगल में होता है, घना जंगल यानी पुराना वाला जंगल में होता है, जिससे हम लोग काट के क्या करता है, घर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ये हम लोग का वायर्स। ओके, रस्सी, इसका हम रस्सी बनाता है। तो ये लोग को वो तिब्बत का साथ ये एक्सचेंज करता था, उन लोग का साथ वो बेच के, ये लोग का अपोजिट में ये लोग का ये एक्सचेंज करके वो लोग रॉक सॉल्ट, शॉर्ट, ये प्लेट्स वगैरह वगैरह जितना भी जो इम्पोर्टेंट था वो लोग को इम्पोर्ट करता था। कहाँ से? तिब्बत से। और ये सामान को एक्सपोर्ट करता था आपका अरुणाचल प्रदेश से। ओके, आप लोग याद रखिए, यहाँ में जितना भी पिक्चर दिया है ये इसका सामान है। फिर ये पेज में देखिए, ट्रेड कमोडिटीज एक्सपोर्टेड फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू तिब्बत। ओके, जो भी ट्रेड कमोडिटीज था जो एक्सपोर्टेड किया गया था आपका अरुणाचल प्रदेश टू, यहाँ में तिब्बत लिखा हुआ है। ओके, अरुणाचल प्रदेश से ये तिब्बत में बेच दिया गया था उसी समय में। यहाँ में भी देखिए दो इंसान जो खड़ा करके आपस में ये डीलिंग कर रहे हैं ना, कुछ एक्सचेंज हो रहा है। तो इसमें देखिए जो ट्रेड कमोडिटीज जो अरुणाचल प्रदेश से क्या क्या बेचता था ये तिब्बत में। ओके, तो ये तो इसमें फर्स्ट पॉइंट में दिया है फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। यहाँ में देखिए जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का जो होता है मिलेट्स। ओके, मिलेट्स तो यहाँ दिखाई दे रहा है ना, और ये मेज लुक भी दिखाई दे रहा है। मेडिसिनल हर्ब्स एंड नेचुरल डाइस, जो डाइस जो नेचुरल कलर वाला। ओके, तो लोग का साथ ये डील करता था ये ट्रेड कमोडिटीज। और सेकेंड में देखिए एनिमल प्रोडक्ट्स। एनिमल प्रोडक्ट्स का जो एनिमल स्किन, क्लाउस, टीथ, मास्ट, मास्ट होता है ये एक जूस जैसा होता है, जैसे लिक्विड फॉर्म में होता है, इसका परफ्यूम बनाने के लिए यूज़ किया जाता है ना। इसका स्मेलिंग जो क्या होता है, ये बहुत ये मज़ेदार होता है, सूंघने के लिए बहुत अच्छा लगता है। ये लोगों को कॉमनली नहीं मिलता ये मार्क्स लोग को। ओके, जो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, आज का दिन में भी मिलता है। और ट्री में क्रॉप्स एंड फूड ग्रेन्स। अच्छा, यहाँ में लिखा है कि क्रॉप्स एंड फूड ग्रेन्स। तो देखिए यहाँ में राइस तो है ही, मिलेट, ये मिस लोग को पहले से हम लोग देखा है ना, ये लोग को तो वो लोग भेजा गया था। फिर मेडिसिनल्स भी ऑलरेडी देखा है, जो मिसमी तीता बोलता है, मिसमी तीता। और केन, बेम्बू, ये चिल्लीस, एनिमल हाइट्स, जहाँ में एनिमल को रखता है ना, जैसे यहाँ में क्या करता है, एनिमल का घर बना के वहाँ में वो लोग रखता है। जैसे हम लोग का ट्राइब्स में बहुत दिखाई देता है ये चीज़ ना। एंड अदर फूड ग्रेन्स वेर ट्रेडेड फ्रॉम द लोअर बेली। ओके, जो भी हम लोग का फूड ग्रेन होता है जो लोअर बेली से आया करता था, जैसे असम ना, आज का दिन हम लोग इसको असम कहा जाता है, तो ये फूड ग्रेन्स लोग को भी उधर भेजा करता था। ओके, तो ये फिर इसमें ये पॉइंट में लिखे द entire trade system was a big brain seasonal barter system in which goods were exchanged directly without the use of money. This traditional trade system came to an end after the 1962 Indo-China War. Yes. तो देखिए जितना भी इसी तरह देखिए ये पिक्चर में भी दिखाई दे रहे हैं ना, इसी तरह जो याक ये जितना भी तो बिजनेस चल रहा था, तो जितना भी ये सीजनल बार्टर सिस्टम था जो एक्सचेंज होता था बिना पैसा का, लेकिन भी ये अनफॉर्चुनेटली ये ख़त्म हो गया था 1962 इंडो चाइना वार का बाद। ओके, तो इसलिए अभी हम लोग तिब्बत का साथ, चाइना का साथ अभी बिजनेस नहीं होता है ना, यहाँ का हम लोग का ट्राइबल कम्युनिटी भी, तो इसलिए 1962 के बाद ये रुक गया है। फिर आपका ये क्वेश्चन फोर को देखिए, इसमें क्या पूछा गया है, Which of the following commodities were traditionally
ट्रेडेड फ्रॉम भूटान टू अरुणाचल प्रदेश। ओके, जो भूटान टू अरुणाचल प्रदेश ये भी इंपोर्ट किया गया था। ओके, तो अरुणाचल प्रदेश का आदमी जो भूटान से खरीद के लाता था वो सामान था आपका यहाँ में देखिए। ये ऑप्शन बी है इसका, फोनिस, वुलन ब्लैंकेट्स एंड क्लॉथ्स एंड रॉक सॉल्ट। सिर्फ ये नहीं है, बहुत ज़्यादा यहाँ में बहुत सारा चीज़ें होता है। तो लेकिन यहाँ में जो है पोनिस होता है। देखिए यहाँ में एक पोनिस दिया गया है ना, ये पोनिस का मीनिंग होता है ये गोरा, जैसे ये कारागर है ना, गोरा को हम लोग पोनिस कहा जाता है। ये गोरा जो इंसान का जो बात को ये लोग जल्दी समझता है और हम लोग के लिए यूजफुल होता है। जैसे ये सामान उमान बुकने के लिए ना, ये लोग ज़्यादा हम लोग का बात समझ में आ जाता है और ये एनिमल जो है फ्रेंडली होता है, तो इसलिए इसको हम लोग पोनिस कहा जाता है। और ब्लैंकेट्स जैसे यहाँ में दिखाई दे रहे हैं ना, क्लॉथ्स इन रॉक सॉल्ट जैसे नमक उमक खरीद के कहाँ से, भूटान से भी लाया करता था। ओके, तो आप लोग को याद रखना पड़ेगा रॉक सॉल्ट जो है आपका, जो वुलन ब्लैंकेट्स एंड क्लॉथ्स ये जो है आपका चाइना से भी यानी तिब्बत से भी मिलता था। ओके, तिब्बत से भी मिलता था। लेकिन पोनिस जो है इसको आप लोग देखना पड़ेगा, पोनिस, पोनिस जो आपका भूटान से, ओके भूटान से। और इसका चले डिटेल में नेक्स्ट पेज में डिस्कस करते हैं। तो ये पेज में देखिए यहाँ में लिखा है कि एंसेंट ट्रेडेड बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड भूटान। ओके, यहाँ में अरुणाचल प्रदेश एंड भूटान ये दोनों के बीच में जो एंसेंट समय में जो ट्रेड होता था उसको हम लोग देखना पड़ेगा। ओके, तो इसमें देखिए पॉइंट वन में, तो इसमें देखने से पहले ये पिक्चर को देखिए, यहाँ में बिजनेस दोनों, दो आदमी है, पीछे में भी बहुत आदमी है ना। तो देखते हैं, ट्रेड बिटवीन भूटान एंड अरुणाचल प्रदेश हैज existed since ancient times and was mainly conducted through a barter system। तो देखिए आपका जो भूटान एंड अरुणाचल प्रदेश का बिजनेस अभी तक है। ओके, ये तो ये कट ऑफ नहीं हुआ, ये इन नहीं हुआ है। तो ये एंशिएंट समय से लेके अभी तक है। जैसे पहले मेनली ये लोग होता था बार्टर सिस्टम से शुरू किया था। आज का दिन में तो क्या हो गया आपका, ये मनी का दुनिया हो गया ना, तो मनी यूज़ करके अभी बिजनेस किया जाता है, ट्रेड किया जाता है। फिर ये पॉइंट में देखिए, द प्रेजेंट डे डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश particularly तवांग एंड वेस्ट कामेंग had significant trade interaction with भूटान। ओके, तो इसको भी आप लोग याद रखना है। जैसे भूटान का साथ जो ये मेनली ये टू डिस्ट्रिक्ट है, तवांग एंड वेस्ट कामेंग। ओके, ये था आपका भूटान का साथ ट्रेड करने वाला अरुणाचल प्रदेश से। ओके, तो इसको आप लोग को याद रखना है। तो ये सिग्निफिकेंट ट्रेड इंटरेक्शन विद भूटान लिखा हुआ है। तो ये रीजन जैसे तवांग एंड वेस्ट कामेंग, ओके, ये रीजन जो यहाँ में रहने वाले जो यहाँ का जो आदमी था, यहाँ का जो ट्राइबल कम्युनिटीज था, वो लोग भूटान का साथ इंटरेक्शन होता था जो बिजनेस डीलिंग करने में। ओके, फिर यहाँ में देखिए, ट्राइब्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश सच एज द मोनपा, शेरडुकपेन एंड साजोलांग वेर इन्वॉल्व इन दिस ट्रेड। ओके, जो ट्राइब पर्टिकुलरली जो यहाँ में रहने वाला जो मोनपा ट्राइब है, शेरडुकपेन ट्राइब है, जो साजोलांग ट्राइब है, ये लोग ये ट्रेड में वो लोग इन्वॉल्वमेंट इन लोग का ही होता था। ओके, ये ट्राइब लोग का पर्टिकुलरली ये दिखाई दे रहा है जो अरुणाचल प्रदेश का ट्राइब। तो ये पेज भी इसका कंटिन्यूशन है, जैसे ट्रेड कमोडिटीज इंपोर्टेड फ्रॉम भूटान टू अरुणाचल प्रदेश ना, तो भूटान से ले आके आपका अरुणाचल प्रदेश में क्या क्या भेजा था ना, यही कंटिन्यू है इसका जो प्रीवियस पेज का, ये कंटिन्यूशन है यहाँ में। तो ये पॉइंट में लिखा है कि वुलन ब्लैंकेट्स एंड क्लॉथ्स, रॉक सॉल्स, रिलीजियस आइटम्स, ऑर्नामेंट्स एंड मेटल टूल्स, ये लोग जो रॉक सॉल्स था, जो वुलन ब्लैंकेट्स था, इसमें क्लॉथ्स, रॉक सॉल्स, रिलीजियस आइटम्स, ऑर्नामेंट्स, मेटल टूल्स ना, ये सब लेके आया करता था आपका भूटान टू अरुणाचल प्रदेश। ओके, फिर जो भूटानीज हॉर्स यहाँ में लिखा है कि भूटानीज हॉर्सेस आर कॉल्ड पोनिस, जो भूटान से घोड़ा लेके आता था ये लोग, जो हॉर्स लेके आता था वो लोग को पोनिस कहा जाता था। ओके, ये आज का दिन में भी पोनिस कहा जाता है। फिर ये थर्ड पॉइंट में, वैल्यूएबल मेटल सच एज टर्कोइज एंड गोल्ड डस्ट, ये टर्कोइज जो है आपका एक जो पत्थर है, ये जो आपका जो वैल्यूएबल चीज़ बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ये स्टोन है। ओके, टर्कोइज जो है आपका एक पत्थर है। और ये गोल्ड डस्ट यानी गोल्ड डस्ट भी आपका भूटान से लेकर आया करता था। फिर ड्राइड वेजिटेबल, जो वेजिटेबल होता था, बातर और घी भी। ओके, बातर और घी भी, जो ड्राइड वेजिटेबल बातर और घी और रेड चिल्लीज भी आपका भूटान से ही लेके आया करता था। ये आपका इंपॉर्टेंट ट्रेड कमोडिटीज है जो भूटान से लेके आया था अरुणाचल प्रदेश में। फिर आपका ये MCQ क्वेश्चन नंबर 5 होगा। यहाँ में क्वेश्चन नंबर 5, इसमें देखिए, Which of the following commodities were exported from अरुणाचल प्रदेश to भूटान in ancient times? ओके, यहाँ में आप लोग को देखना है जो अरुणाचल प्रदेश से ले जाके आपका भूटान में भेजा गया था, यानी बिक्री किया था ना, क्योंकि वहाँ में एक्सचेंज करना पड़ता है तो ना, पहले से हम बताया है, जैसे तिब्बत में चलता था, भूटान में भी जाके उन लोग एक्सचेंज करना पड़ेगा ना, यानी बार्टर सिस्टम या
वो लोग कुछ देगा तो अरुणाचल प्रदेश से आने वाला भी कुछ देना पड़ेगा, ऐसे एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो इसमें आपका ए है, तो यहाँ में भूटान में जाके ये रो रबर था, वाइल्ड एनिमल स्किन्स, ओके। फिर केन, बेम्बो एंड मिलेट, और बहुत ज़्यादा, ये सिर्फ नहीं है, ये लोग को उधर जाके भेजा करता था। यहाँ में बेम्बू भी है, केन भी है, और आपका ये एनिमल स्किन्स यहाँ में दिया हुआ है ना, ये लोग को जाके उधर भेजा करता था आपको अरुणाचल प्रदेश से भी, ओके। इसका भी चले डिटेल देखते हैं यहाँ में। ये पेज में देखिए, ये डिटेल है आपका अरुणाचल प्रदेश से भूटान में क्या क्या भेजा था ना। ट्रेड कमोडिटीज एक्सपोर्टेड फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू भूटान, ओके। तो ये अरुणाचल प्रदेश से लेके ले जाके आपका भूटान में क्या क्या सामान भेजा था आपका एंशिएंट टाइम में। तो ये देखने के लिए देखिए आपका यहाँ में फर्स्ट पॉइंट में फॉरेस्ट एंड लोकल प्रोड्यूस ये दिया। तो इसके लिए आप लोग को देखने से देखिए, जो मेडिसिनल हर्ब्स होता है, मस्ट होता है, रो रबर होता है, वाइल्ड एनिमल स्किन होता है, ये तो पहले से हमको मालूम है ना। जो मस्ट होता है ये आपका परफ्यूम में यूज़ करता है, ये स्मेलिंग बहुत अच्छा स्मेलिंग होता है ये। और फिर सेकेंड पॉइंट में देखिए क्रप्स में एक्स, यहाँ में क्रप्स में देखिए एक्सक्लूसिवली वोवेन केन, जो केन यहाँ में देखिए, यहाँ में कुछ बास्केट बनाए हैं ना, बास्केट का जैसा, तो ये लोग हम लोग बोलता है एक्सक्लूसिवली वोवेन केन। और बेम्बू प्रोडक्ट्स होता है, जो यहाँ में बेम्बू प्रोडक्ट्स लोग है, बास्केट्स, लोकल ऑर्नामेंट्स होता है, ओके, ये लोग को जाके भेजा करता था। और एग्रीकल्चरल गुड्स होता है, लोकल मेस होता है, तो यहाँ में मिलेट्स होता है ना, तो ड्राई बेम्बू सूट होता है, तो ये लोग को जाके उधर बिक्री किया करता था। देखिए ये है आपका ड्राई बेम्बू सूट, ओके। फिर आपका ये एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 6 होगा, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज वेर इम्पोर्टेड फ्रॉम म्यांमार इनटू अरुणाचल प्रदेश, ओके। कौन सा कमोडिटी को आपका म्यांमार से आपका अरुणाचल प्रदेश लेके आया था ना, ये है। तो इसमें देखिए यहाँ में जो ए है इसका राइट आंसर है, ये यहाँ में ब्रश प्लेट्स है, आयरन टूल्स है, बीट्स, ड्राइड पीस एंड प्रीसियस स्टोन्स होता है। यहाँ में पिक्चर में भी दिखाया है ना, यहाँ में प्रीसियस स्टोन को दिखाया है, ये बीट्स, बीट्स यानी माला उला, माला और ड्राई पीस, ओके। तो इसका भी डिटेल देखते चले। ट्रेड कमोडिटीज इंपोर्टेड फ्रॉम म्यांमार टू अरुणाचल प्रदेश, ये म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश में क्या क्या इंपोर्ट किया करता था एंशिएंट समय में, आपका ये है। तो इसका ये फर्स्ट पॉइंट में यहाँ में लिखा है कि प्रीसियस स्टोन एंड ऑर्नामेंट्स, इसमें आपका जो जारे होता है, आपका अंबार होता है, देखिए ये आपका जारे अंबार, ये लोग आपका यहाँ में देखिए जो प्रीसियस एक्सपेंसिव जो ब्रेसलेट होता है, जैसे आपका नेगलेज, ओके, इसको हम लोग कहा जाता है नेगलेज, यहाँ में आपका ये हो गया माला। फिर ट्रेडिशनल बीट्स होता है, एक्जोटिक लग्जरी आइटम्स होता है, या सेरेमोनियल यहाँ में ऑर्नामेंट्स होता है ना। जैसे आप जब कोई मर गया बोलने से उसका लास्ट डे होता है, उसको जब करने के लिए करेगा ना, जब उसका बॉडी को दफनाने का समय में उसको यूज़ करने के लिए भी वो लोग जो माला होता है उसको भी लेके आया करता था। और जो मेटल इम्प्लीमेंट्स की बात करने से जो बेसिक आयरन टूल्स होता है, फिर क्रूड मेटल होता है। क्रूड मेटल मतलब जो अच्छे से अभी तक रिफाइन नहीं किया है, ओके, जो अभी भी वो मिक्सचर में है, मिक्स आपका उसका स्टेज जो अभी अभी भी मिक्स ये होता है, जैसे आपका प्योर मेटल नहीं होता है ना, इसलिए हम लोग क्रूड मेटल्स कहा जाता है। फिर जो कुकिंग बेजल यहाँ में, फिर आपका कुकिंग वेसल्स होता है, रिचुअल वेसल्स होता है ना यहाँ में, ये सब लेके आया करता था आपका म्यांमार टू अरुणाचल प्रदेश, ओके। फिर आपका फॉरेस्ट प्रोडक्ट यहाँ में देखिए, इसका हो गया था ना। तो फॉरेस्ट प्रोडक्ट में केन था, केन लेके आता था, हर्ब्स है, ड्राई पीस है, सॉल्ट है, शॉर्ट है जो तेलवर, ओके, और अदर स्पेशलाइज फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स ये सब लेके आया करता था। तो आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपका ट्रेड कम्युनिटीज था, म्यांमार से लेके आपको अरुणाचल प्रदेश में भेजा गया था ये सबको। तो अभी भी ये सबको यहाँ में ये प्रेजेंट डे की बात करने से भी ये बिजनेस ये सब अभी भी है, ओके। शॉर्ट ये ड्राई पीस ये लोग तो होता ही है अभी भी, ये म्यांमार का साथ ये बिजनेस अभी भी ट्रेड होता है, आप लोग को याद रखना है। फिर आपका ये MCQ 7 होगा, यानी ये क्वेश्चन 7, Which of the following commodities were exported from अरुणाचल प्रदेश टू म्यांमार इन एंशिएंट टाइम, ओके। अरुणाचल प्रदेश से आपका म्यांमार में बेच दिया गया था ना, तो वो आपका इन ऑप्शन में से ऑप्शन भी होगा ये रॉ कॉटन, इंडिजिनियस टेक्सटाइल्स, आयरन एंड राइस, ये सब आपका म्यांमार का साथ एक्सचेंज करता था, यानी बिजनेस उन लोग का साथ ये भेजा करता था, पहले से आप सब लोग को मालूम है। तो म्यांमार से अगर अरुणाचल प्रदेश का जो आदमी है, जो ट्रेडर से वो लोग सामान लेने से उसका बदले में कुछ तो देना पड़ेगा ना, तो बटर सिस्टम, तो इसका भी डिटेल देखते हैं। ट्रेड कमोडिटीज एक्सपोर्टेड फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू म्यांमार, यस। तो यहाँ में आप अरुणाचल प्रदेश टू म्यांमार में क्या क्या सामान वो लोग एक्सपोर्ट किया करता था। तो इसका जो पॉइंट 1 में इसमें दिया है रॉ कॉटन दिया था, इंडिजिनस टेक्सटाइल्स होता है, तो रॉ कॉटन है, इंडिजिनस टेक्सटाइल है, आयरन इम्प्लीमेंट्स,
प्रिमिटिव मेटल्स होता है उसको हम लोग कहा जाता है क्रूड मेटल्स, सॉल्ट्स, जो दाउ, ओके। फिर स्पेशलाइज फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स सच एज मेडिसिनल हर्ब्स होता है, रेयर रूट्स होता है, वाइल्ड हर्ब्स होता है। जैसे रेयर रूट्स जिसको कॉमनली नहीं मिलता है ना, तो इसमें ये पॉइंट में दिया है एनिमल स्किन्स, मास्क, ये तो पहले से हम लोग को मालूम है, एरोमेटिक रिजाइन कहा जाता है। यहाँ में देखिए मास्क यानी एरोमेटिक रिजाइन। मिटून, मिटून को भी उन लोग का साथ ये बिक्री करता था, म्यांमार लोग का साथ ये भी बिक्री करके, तो ये बिजनेस पर्पज में आपका जो स्टेट एनिमल भी काम आता था। अभी भी होता होगा, अभी भी इसका बिजनेस होता हो। और हिल केटल्स होता है, देखिए यहाँ में हिल केटल्स ना, तो हम लोग का ये मिथुन हो गया, ये हिल केटल्स लोग हो गया, ये लोग को एक्सचेंज करता था वो लोग, ओके। फिर यहाँ में ट्रेड बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड म्यांमार ऑल्सो रिलाइड एंटायरली ऑन द बार्टर सिस्टम, ये सब बार्टर सिस्टम था। फिर इसमें देखिए पांगसो पास सर्व एज द प्राइमरी geographical corridor connecting the Hokwang Valley of Burma, Myanmar with the Patkai Hills in the Changlang district, ओके। जो आप लोग को याद रखना है, ये जो बिजनेस जिसे ट्रेड राउट, ये आपका माउंटेन पास, पांगसो पास जो है आपका, जो कनेक्ट करता था आपका जो बुर्मा, यानी पहले बुर्मा कहा जाता था ना म्यांमार को, अभी प्रेजेंट टाइम इसको हम लोग म्यांमार कहा जाता है। तो यहाँ में होक्वांग वैली है, होक्वांग वैली का साथ कनेक्ट करता था जो आपका चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में जो पक्काई हिल्स होता है ना, वहाँ से जाके, पक्काई हिल से जाके वो लोग ऐसे यहाँ में बिजनेस करता था। ये आपका 500 पास जो है आपका एक इम्पोर्टेंट पास होता है, जो ट्रेड राउट, जो मेन ट्रेड राउट था ये आपका अरुणाचल प्रदेश इन आपका ये म्यांमार का, ओके, याद रखिए। ये पेज में देखिए यहाँ में दिया है एंशिएंट ट्रेड बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड असम, ओके। अरुणाचल प्रदेश एंड असम में जो ट्रेड था, जो एंशिएंट समय में कैसा था, देखिए फर्स्ट पॉइंट में इसमें क्या दिया है, इन एंशिएंट टाइम्स ट्रेड बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड असम डायरेक्टली डिपेंडेड ऑन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स नॉन एज द बार्टर सिस्टम। तो पहले जमाना में आपका जो गुड्स फॉर गुड्स में इसमें डिपेंड करता था ना ये लोग भी, तो इसको हम लोग कहा जाता है बार्टर सिस्टम, ओके। फिर सेकेंड पॉइंट में देखिए customary rights such as the POSA system were also a means of trade and help maintain peace along the frontier boundary। तो इसमें जो पोसा सिस्टम था, ये पोसा तो आपका ये अहोम किंगडम का जो समय में ये पोसा सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन यहाँ में जो फ्रंटियर बाउंड्री था, जो उसको कम्युनिटी, उसमें तो आपका प्रॉपर बाउंड्री नहीं था ना, अभी तक प्रॉपर बाउंड्री नहीं होता है अरुणाचल प्रदेश एंड असम का। तो उसी समय में जो आस पास में रहने वाला जो कम्युनिटीज था, उन लोग का साथ पीस मेंटेन करने के लिए ये लोग पोसा सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था, कि लड़ाई झगड़ा लूटपाट ना हो, ओके। तो ये पोसा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। ये पोसा सिस्टम जो आपका ये टैक्स था, जैसे आपका हिल ट्राइब्स, जैसे अरुणाचल प्रदेश में रहने वाला आदमी लोग को ये लोग पे करता था, ओके। फिर ये देखिए थ्री में traders such as the Serdukpens and Monpas travel down to foothill centers such as Udalguri during winter using mules, horses and donkeys to transport goods across difficult terrain, okay। तो देखिए जो आपका सेडुपेंस एंड मोनपा, ये दोनों को यहाँ में मेंशन किया गया है। ये सिर्फ नहीं है, आपका अदीब इसमें आएगा, जो यहाँ में निसी लोग भी आएगा, कागिन लोग भी आएगा ना, बहुत ज़्यादा है, सिर्फ ये लोग नहीं, आपातानी लोग भी आएगा। तो लेकिन यहाँ में जो पर्टिकुलरली सेडुपेंस एंड मोनपास लोग क्या करता था, जो फूट हिल सेंटर में लोग आया करता था, ये म्यूल्स यूज़ करके, हॉर्स यूज़ करके, जो डोंकी लोग को यूज़ करके ना, सामान जो ट्रांसपोर्ट करने के लिए और एक्सचेंज करने के लिए, यहाँ में दिखाई दे रहे हैं ना यहाँ। तो ये सब लेके आया करता था, तो सामान को एक्सचेंज करने के लिए। तो यहाँ में आप लोग को याद रखना पड़ेगा, पहले से आप आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश के बीच में भी बिजनेस जो ट्रेड्स होता था, ओके। और ये पेज भी आपका जो प्रीवियस अभी का जो पेज, उसका कंटिन्यूशन है। देखिए यहाँ में ट्रेड बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड असम इन एंशिएंट टाइम ना, तो ये दोनों का अरुणाचल प्रदेश एंड जो एंशिएंट टाइम है। तो इसमें जो यहाँ में एरो मार्क दिया है, इसका पर के देखिए trade between Arunachal Pradesh and Assam in ancient and pre-colonial times relied on a barter system at traditional foothill markets, okay। जो foothill था, जहाँ में प्लेन था ना, एरिया समतल होता है, उसमें जाके वो लोग जो मार्केट्स में जो बार्टर सिस्टम का, इसी से वो लोग ट्रैक करता था। और इसमें देखिए बिलो आर द मेजर कमोडिटीज ट्रेडेड फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू असम, और ये जो अरुणाचल प्रदेश से असम में जो सामान भेजा करता था, तो देखते हैं जो कौन सा कमोडिटीज, कौन सा सामान भेजा करता था अरुणाचल प्रदेश से असम में, ओके। तो फिर देखिए यहाँ में एरोमेटिक एंड मेडिसिनल हर्ब्स होता है, जो एरोमेटिक जो होता है परफ्यूम ना, जो मेडिसिनल होता है, जो जिसको पहले ज़माने में क्या करता था, जो हीलिंग करने के लिए, खुद को हील करने के लिए यूज़ किया करता था। हाईली प्राइस गुड्स सच एज सॉप्सिस टीता नॉन एज मिसमी टीता होता है, मिसमी टीता, और यूज इन ट्रेडिशनल मेडिसिन। ये लोग भी आपका एक मेडिसिन है जिसको ये
ये लोग यूज़ करके जो अपना गाँव है, जो अपना बीमार है उसको इलाज करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसको हम लोग मिसमी तीता यानी ये इंग्लिश में कहा जाएगा तो चॉकची तीता कहा जाता है, यहाँ में दिया हुआ है ना। ओके, ये देखिए नेक्स्ट पॉइंट होता है, ये भी आपका कंटिन्यूशन है, जैसे आपका अरुणाचल प्रदेश एंड असम का जो बिजनेस यानी ट्रेड सिस्टम। तो जो अरुणाचल प्रदेश से जो भेजा करता था, देखिए असम में लेके जाता था ये सबको, जैसे मास्क होता है, याक टेल्स होता है, बीस वैक्स होता है, इवोरी होता है, रबर होता है, और वाइल्ड कलेक्टेड ऊल होता है, पेल्स होता है। ये आपका असम में लेके ये लोग देखिए, यहाँ में ये अरुणाचल प्रदेश का आदमी है ना, ये आके यहाँ में देखिए इसका सब एक्सचेंज कर रहा है। तो यहाँ में ये सब ये MUS ये मस्त, इसको तो आप लोग पहले से मालूम है, ये वाला एक परफ्यूम जैसे इसका स्मेलिंग बहुत मज़ेदार होता है। तो ये लोग को जाके उधर जो याक टेल्स वो लोग कहाँ से लेता था, तिब्बत से भी लेता था, आपका अरुणाचल प्रदेश में रहने वाला जो कम्युनिटीज, और ये आपका जो ट्रेडर्स था ये भूटान से भी लिया करता था। वो लोग को देखिए असम में भी वो लोग एक्सचेंज कर रहे, असम में भी जाके वो लोग बेच रहा था ना। फिर ये सेकेंड पॉइंट मिलेगी, हैंडीक्राफ्ट्स एंड टेक्सटाइल्स, इंडिजिनियस डाई कोट्स, केन एंड बेम्बू प्रोडक्ट्स एंड स्पेशलाइज हैंडमेड क्राफ्ट्स विद ट्रेडेड। ओके, तो ये असम में लोग ले जाके जो इंडिजिनियस डाई कोट्स होता है और केन जो बेम्बू प्रोडक्ट्स होता है, स्पेशलाइज हैंडमेड क्राफ्ट होता है, वो लोग को असम में जाके वो लोग भेजा करता था। ओके, ट्रेडेड यानी ट्रेड उसमें किया करता था। फिर जो लाइफ स्टॉक है, जैसे आपका पोनीस होता है, सीप होता है, गोट्स होता है, उसको जैसे ब्रॉट डाउन बाय वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न ट्राइब्स ड्यूरिंग द विंटर मंथ, जैसे आपका जो ठंडा समय में जो ठंडा सीजन होता है, तो उसमें ले जाके वो लोग उधर भेजा करता था। लेकिन यहाँ में देखिए जो शिप्स होता है, अपना अरुणाचल प्रदेश में शिप्स नहीं है, ये लोग को इम्पोर्ट किया जाता था ना। जो गोट्स तो है, गोट्स है, आपका पोनिस भी नहीं है, ये लोग आपका भूटान का है, तो वहाँ से लेके वो लोग असम का साथ भी ये लोग डीलिंग करता था। ओके, एक्सचेंज करता था पुराना समय में भी, आप लोग को याद रखना है। ये अरुणाचल प्रदेश में रहने वाला आदमी सिर्फ भूटान से ले आके जो सामान को अपना पास नहीं रखता था, वो सामान को पास करता था असम में रहने वाले। ओके, तो लेकिन आप लोग इसको कन्फ्यूज नहीं होने, पहले असम भी नहीं था, अरुणाचल प्रदेश भी नहीं था, जस्ट ऐसे माउंटेन एरिया था और प्लेन एरिया था। जो माउंटेन में रहने वाला आदमी लोग क्या करता था, ये पोनी शिप्स गोट्स को जो भूटान तिब्बत से लेके प्लेन में रहने वाला आदमी, जो फॉर की बात करने से असम ना, असम में रहने वाला लोग का साथ ये लोग ट्रेडेड करता था यानी बिजनेस करता था। तो ये आप लोग को क्लियरली याद रखना है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 8, इसमें MCQ, ये क्वेश्चन नंबर जो है MCQ होगा। फिर इसमें देखिए, what vital role did the indigenous hill tribes of Arunachal Pradesh play in connecting the plains of Assam with Tibet, Bhutan and Myanmar? ओके, जो इंडिजिनियस हिल ट्राइब्स जैसे अरुणाचल प्रदेश में रहने वाला, वो लोग क्या करता था, जो एंशियंट समय में जैसे असम का साथ कनेक्ट करता था, जैसे तिब्बत, भूटान, म्यांमार, ये लोग का साथ वो लोग कनेक्ट कर देता था ना। जैसे तिब्बत, भूटान और ये म्यांमार, वो लोग तो पहाड़ का उस तरफ हो गया ना, तिब्बत भी अरुणाचल प्रदेश जितना भी यहाँ में माउंटेन होता है उसका ऊपर हो गया, भूटान भी ऐसे हो गया, म्यांमार भी ये ईस्ट डायरेक्शन में ऐसा हो गया। तो ये माउंटेन जो उन लोग का बीच में था, असम और तिब्बत, भूटान एंड म्यांमार लोग का बीच में था ना, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में माउंटेन। तो जो माउंटेन में रहने वाला लोग क्या काम करता था इन लोग के लिए, तो इन लोग के लिए ये आपका इन ऑप्शन में से होगा, पॉलिटिकल लीडर्स तो नहीं होगा इसका, तो ये ऑप्शन भी ही सबसे बेहतर है, ये आपका इकोनॉमिक इंटरमेडाइरिस होगा, इंटरमीडिएट। ओके, ये इंटरमीडिएट का काम करता था यहाँ में, इकोनॉमिक इंटरमेडाइरिस ये हो गया, इसका मीनिंग है इकोनॉमिक इंटरमीडिएट, ये बीच में वो लोग काम करता था ना। जैसे ये तिब्बत से या भूटान से शिप्स पोनिस खरीद के असम में बिक्री करता था ना, यानी ये ऐसा है कि भूटान में जो सामान है उसको असम में लेके जाता था, जो असम में सामान है वो लोग भूटान में लेके जाता था, ऐसा करके वो लोग काम करता था, यानी ये इंटरमीडिएट का काम करता था। ओके, बीच में रह के। फिर इसमें देखिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए अरुणाचल प्रदेश सर्व एज ए क्रूशियल हिमालयन ब्रिज फॉर ट्रेड। ओके, जो क्रूशियल इंपॉर्टेंट हिमालयन जो हिमालयन माउंटेन्स होता है, जो हिमालयस का, इसका जो एक ब्रिज बनाते हैं लोग ना ट्रेड के लिए, जैसे पहाड़ में रह के वो लोग प्लेन में जो सामान होता है उसको भूटान, तिब्बत, म्यांमार में पहुंचा देता था ना, तो ऐसा करके, तो ये क्रूशियल हिमालयन ब्रिज होता था ये ट्रेड के लिए। फिर 2 में, इंडिजिनियस हिल ट्राइब्स एक्ट एज विटल इकोनॉमिक इंटरमीडिएटरीज। ओके, यहाँ में आपका इंटरमेडाइरिस यानी आपका जो अभी अभी हम लोग देखा है ना, इकोनॉमिक इंटरमेडाइरिस, ये लोग बीच में रहिए, ये लोग ये सामान को ऐसे पहुंचाया करता था। फिर ये आपका 12.3 में, दे यूज हाई एल्टीट्यूड माउंटेन पासेस एंड रिवर वैलीज टू कनेक्ट द प्लेन्स ऑफ असम विथ तिब्बत, भूटान एंड म्यांमार। ओके, जो माउंटेन पासेस होता है, जो रिवर वैलीज होता है, वो लोग को यूज करके ये जितना भी कंट्री है इसको कनेक्ट करता था असम का साथ। कौन? जो इंडिजिनियस ट्राइब होता है, जो आपका अरुणाचल प्रदेश में रहने वाला। ओके,
फिर यहाँ में देखिए ये आपका होगा आपका पोर्ट पॉइंट। Through barter and periodic fairs, they exchange lowland agricultural goods for high-value commodities from the Trans-Himalayan and Southeast Asian region. Okay. तो ये लोग क्या करता था, जो बार्टर सिस्टम होता है इसको यूज करके वो लोग जो लो लैंड में रहने वाला जो प्लेन एरिया ना असम में रहने वाला उन लोग का साथ जो एग्रीकल्चरल गुड्स होता है उसको हाई वैल्यू में जो एक्सचेंज किया करता था, जो ट्रांस हिमालयन और साउथ एशियन रीजन में जो रहने वाला है। तो यही आपका, तो आप लोग को याद रखना पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश इंटरमीडिएट का रोल प्ले करता है यहाँ में ना। पहले से आपका भूटान का सामान और तिब्बत का सामान और म्यांमार का सामान एक साथ में ऐसे साइकिल जैसे मिक्स करके घूमता था ना। जैसे म्यांमार का सामान को भूटान में बेच दिया, भूटान का सामान को तिब्बत में बेच दिया और तिब्बत का सामान को आसाम में बेच दिया, ऐसा करके अरुणाचल प्रदेश में रहने वाला लोग पहले से ये इंटरमीडिएट एक्टिविटीज ये रोल पहले से प्ले करके अभी अभी तो फिलहाल ये तिब्बत के साथ नहीं है, तो पहले से ऐसे चलते आ रहा है। ओके। फिर आपका ये ज्योग्राफिक गेटवेज एंड राउट्स यहाँ में ये दिया हुआ है, तो ये पॉइंट में देखिए द वेस्टर्न सेक्टर कवर टावांग एंड कामिंग। ओके, जो टावांग डिस्ट्रिक्ट है कामिंग डिस्ट्रिक्ट है उसको वेस्टर्न सेक्टर कवर करता है। तो इसी के अंदर में कौन कौन आता है ये पॉइंट में देखिए द मोनपा एंड सेडुकपेन ट्राइब्स यूटिलाइज passes such as Bumla and Lola Pass to connect the Duar's foothill gateway of Assam, such as Korea Far Duar with Bhutan and Southern Tibet। ओके, जो साउदर्न तिब्बत है जो भूटान है उसको देखिए, जो बुमला पास होता है ना, बुमला पास एंड लोला पास होता है, ये कनेक्ट क्या करता था, जैसे आपका वेस्टर्न सेक्टर में रहने वाला जो अरुणाचल प्रदेश का वेस्टर्न सेक्टर, ये आपका कामेंग डिस्ट्रिक्ट हो गया, तवांग डिस्ट्रिक्ट हो गया, इसमें रहने वाला जो मोनफा स्पेशली जो मोनपा ट्राइब्स होता है, आपका सेडुपेन ट्राइब्स होता है ना, ये लोग जो बुमला पास को यूज करके जैसे आपका असम का साथ बिजनेस किया करता था ना, जैसे भूटान का और तिब्बत का, इसको आपको याद रखना है। फिर ये पॉइंट में द सेंट्रल सेक्टर कवर सिवनश्री एंड सियांग ना, सिवनश्री डिस्ट्रिक्ट होता था उस समय में, जो सियांग डिस्ट्रिक्ट है तो उसको कवर करता है आपका सेंट्रल सेक्टर जो है। तो इसमें आपका देखा जाने से ट्राइब सच एस आदि होता है, निसी होता है, देखिए यहाँ तागन होता है, ये जो आपका जो रिवर बेलीज होता है जैसे सियांग और सिवनश्री का ना, तो इसमें वो लोग तिब्बतन ट्रेडर्स ये लोग का साथ वो लोग मिल के क्या करता था, यहाँ में तिब्बतन ट्रेडर्स डिसेंडेड थ्रू पासेज सच एज केपुंगला टू ट्रेड डायरेक्टली विथ कम्युनिटीज इन द मिडिल हिल्स। जो मिडिल हिल्स में रहने वाला जो केपुंगला हिल होता है, जो केपुंगला पास, ओके, तो उसमें केपुंगला पास बोल के वहाँ से आके वो लोग क्या करता था, जो तिब्बतन ट्रेडर्स लोग आदि निसी एंड तागन भी नहीं है और भी बहुत ज़्यादा है ट्राइब्स, इसका साथ जो डीलिंग करता था अपना ट्रेड यहाँ में रिलेशनशिप रखता था। ओके, तो ये लोग आप लोग याद रखना पड़ेगा, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। आपका सेंट्रल सेक्टर में कौन कौन आएगा बोलने से आपका ये आदि निसी तागन ये सब आएगा। ओके, गालो लोग भी आएगा। फिर ये आपका एक क्वेश्चन है थ्रू which haifa did Tibetan traders descend to trade directly with communities such as the Adi, Nisi and Tagan tribes who live in the Siang and Sivansri region in ancient times। ओके, जो डिस्ट्रिक्ट बनाने से पहले आपका ये सिवनश्री भी नहीं था, आपका ये सियांग भी नहीं था ना, तो उसी समय में आपका जो है जो कौन सा हाई पास को यूज किया करता था आपका जो तिब्बतन ट्रेडर्स लोग ना, तो अभी अभी देखा है ये ऑप्शन बी है ये केपुंगला पास। ओके, ये केपुंगला ये माउंटेन पास को लोग यूज किया करता था, अभी अभी देखा है ना। फिर ये भी आपका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 होगा which tribes use passes such as Bumla and Lola Pass to connect Assam's duers with Bhutan and Southern Tibet in the western sector। ओके, जो वेस्टर्न सेक्टर में है आपका ये आपका ऑप्शन भी है मोनपा एंड सेडुपेन आपका वेस्टर्न सेक्टर में मिलता है आपका तावांग एंड वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में। ओके, ये लोग यूज क्या करता था आपका ये बुमला पास एंड लोला पास को, अभी अभी देखा है ना। फिर ये पेज में देखते हैं आप, इसमें फर्स्ट पॉइंट में दिया है द ईस्टर्न सेक्टर कवर लोहित एंड तिरप। ओके, जो लोहित एंड तिरप जो अभी का रीजन होता है तो उसको ईस्टर्न सेक्टर कवर करता है। तो यहाँ में रहने वाला जो ट्राइबल्स कम्युनिटी था, ट्राइबल कम्युनिटीज, इसको देखते हैं ये पॉइंट 1 में देखिए द मिसमी ट्रेडर्स यूज राउट्स along the Lohit Valley to connect directly with the Jayul district in Tibet, while eastern groups like the Singpo and Nokte connected the region to northern Myanmar and Yunnan। ओके, देखिए जो लोहित में रहने वाला ना, लोहित में रहने वाला जो मिसमी ट्रेडर्स लोग क्या करता था, लोहित वैली में जो रहने वाला जो आपका ये डायरेक्टली जायुल डिस्ट्रिक्ट बोल के आपका जो तिब्बत में था उसको डायरेक्ट कनेक्ट किया करता था ना। और जो ईस्टर्न ग्रुप में यहाँ में देखिए जो सिंगपो एंड नोक्टे जो आपका जो म्यांमार एंड यूनान का साथ किए यूनान, ओके, इसका साथ किए
डायरेक्ट अपना ट्रेड को ज्वाइन यानी कनेक्ट करता था, okay? और ये लोग का जो ईस्टर्न सेक्टर में रहने वाला जैसे मिसमी सिंगपो नोक्टे ये लोग का जो ट्रेड कमोडिटीज है, देखिए यहाँ में इसका कमोडिटीज क्या है इसका देखते हैं यहाँ में ये पॉइंट में। फ्रॉम असम प्लेन्स टू द हिल्स एंड बियॉन्ड, राइस, रेड, व्हाइट, रॉ कॉटन्स, आयरन इम्प्लीमेंट, सिल्क, लेग, ड्राई पीस एंड कॉपर आइटम्स, ओके। तो इसमें आप लोग को देखना है जैसे फ्रॉम असम प्लेन ना, यहाँ से लेके देखिए असम से क्या लेके आया था, असम से हिल और इससे भी ज्यादा यानी हिल एंड हिल्स एंड बियॉन्ड ना, इसका मतलब है आपका चाइना, आपका ये तिब्बत, भूटान, म्यांमार उसी में भी बेच दिया गया था आपका ये कमोडिटीज लोग को। जैसे राइस रेड कलर का भी होता है, व्हाइट कलर का भी होता है, जो कॉटन होता है रो कॉटन, आयरन होता है, जैसे आयरन से बने वाला चीज जो दाव भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, स्पेट भी हो सकता है। फिर सिल्क होता है, लेस होता है, फिर ड्राई फिश होता है, ऊपर आइटम वो लोग को ये असम से लेके कहाँ कहाँ भेजा था आपका अरुणाचल प्रदेश में तो लेके आया करता था ही, और साथ में आपका भूटान, तिब्बत और ये म्यांमार में भी वो लोग ये सबको बेचता था, ओके। फिर आपका ये क्वेश्चन 11 को देखिए, which district in Tibet was directly connected to the Lohit Valley by the Mismi traders, ओके। देखिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट को जैसे आपका जो तिब्बत में है उसको कनेक्ट क्या करता था, जैसे आपका लोहित वैली में रहने वाला जो आपका लोहित, देखिए यहाँ में लोहित डिस्ट्रिक्ट में लोहित वैली में रहने वाला आपका मिसमी ट्रेडर्स लोग। तो इसका बात करने से आपका ये जायुल अभी अभी देखा है ना, अभी जो जायुल डिस्ट्रिक्ट बोल के जो तिब्बत को डायरेक्ट कनेक्ट किया करता था आपका ये जो लोहित में रहने वाला जो लोहित वैली से जाके, ओके। तो ये 12 में देखिए क्वेश्चन नंबर 12, which groups connected to the region to northern Myanmar and Yunnan, ओके। तो अभी अभी हम लोग देखा ये कौन सा ग्रुप है बोलने से आपका ये जिसमें अभी अभी देखा था हम लोग सिंगपो एंड नोक्टे, ओके। सिंगपो एंड नोक्टे होगा। फिर देखिए ये पेज में भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, तो इसमें आप लोग को देखना पड़ेगा फ्रॉम तिब्बत, भूटान एंड म्यांमार टू असम ना, जो तिब्बत है, भूटान है, म्यांमार है, तो वहाँ से जो सामान आया करता था उसको अरुणाचल प्रदेश ले आके असम में भेजा गया था ना। तो देखिए तिब्बत, भूटान, म्यांमार ये लोग से आपका जो अरुणाचल प्रदेश में रहने वाला ट्राइब्स लोग वहाँ से खरीद के तो यहाँ में असम में भी बिक्री करता था, ये असम में भी भेजा करता था ना। तो वो है देखिए इसमें पॉइंट वन में जो रॉक सॉल्ट था, तिब्बतियन रॉक सॉल्ट उसको भी असम में ले जाके भेजा करता था आपका। और ऊल है, यहाँ में मार्क्स थे, चाइनीज सिल्क था, टर्कुइज था, या आपका टर्कुइज बीच होता है जो पत्थर का, ओके। तो या टेल्स होता है, गोल्डास और हॉर्सेस ये लोग को भेजा करता था असम में ले जाके। तो इसलिए आप लोग को याद रखना है जैसे आप अरुणाचल प्रदेश में जो बीच होता है जैसे माला, ओके, ये माला नेगलेज वगैरह होता है जो बहुत पुराना होगा, एक्चुअली ये आपका इम्पोर्टेड वाला चीज़ है। जैसे अभी हम लोग का देखा जाने से यहाँ में जैसे जो ट्रेडिशनल जो पुराना वाला ये नेगलेज होता है, ये ना नेगलेज होता है, वे लोग बहुत दामी वाला चीज़ें होता है, जैसे फोर फाइव लेक्स वाला भी होता है ऐसे वाला, ओके। तो वो लोग इम्पोर्टेड वाला चीज़ है, जैसे तिब्बत से ले आके, म्यांमार से ले आके वो लोग का जो बीच होता है, माला होता है, इतना दामी पुराना वाला ना। तो ये हम लोग देख ही रहा है, इतना छोटा सा माला एक गुटी भी 2 लाख वाला भी होता है। तो ऐसे इम्पोर्ट किया वाला को क्या किया था, जैसे असम में भी भेजा भेजा गया था उसी समय में, ओके, असम में भी बेच दिया करता था। फिर ये सेकेंड पॉइंट में लोकल ट्राइबल प्रोडक्ट्स जो मिथुन हाइट्स होता है, मिथुन और वैल्यूएबल डियर हॉर्न्स होता है जो हिरन का, मेडिसिनल्स हाफ लोकली मैन्युफैक्चर पेपर फ्रॉम तावांग पाउंड रेडी मार्केट अक्रॉस दिस बॉर्डर्स, ओके। तो तावांग से ना, तो ये सब असम में भेजा करता था, अभी भी बिक्री करता है इसमें मिथुन हाइट्स, वैल्यूएबल डियर हॉर्न्स ये लोग तो अभी भी बिक्री करता है, ओके, मेडिसिनल हर्ब्स। तो ये तो अभी तक रुका नहीं है। अगेन ये पेज में दिया है रोल्स ऑफ ट्राइब्स एज इंटरमेडाइरीज, ओके। तो इंटरमेडाइरीज यानी जो ट्राइबल्स कम्युनिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश का कैसे ये लोग रोल प्ले करता था जैसे इंटरमेडाइरीज, ओके। तो फर्स्ट ये पॉइंट में देखिए, local communities did not live in isolation. Instead, tribal chieftains and trading clans control specific segment of the state vertical trend of it. देखिए यहाँ में ये सेंटेंस हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि जैसे आपका अरुणाचल प्रदेश में पहले क्या था, ट्राइबल चिफ्टेंस होता था, जैसे एक ट्राइबल का एक कम्युनिटी का एक चीफ होता था ना, और ट्रेडिंग क्लेंस होता था, वो लोग क्या करता था, वो लोग कंट्रोल करता था। जैसे आपका जैसे मान लीजिए आपका एक तिब्बत, एक ट्रेडर्स तिब्बत से आके आप अरुणाचल प्रदेश से जाएगा ना, अरुणाचल प्रदेश को पार करके जाने के लिए करेगा, तो वो लोग क्या करेगा, जो अरुणाचल प्रदेश का जो चिफ्टेंस होता है
ट्रेडिंग क्लेंस का जो हेड होता है वो लोग को जाने नहीं देता था। ओके, वो लोग को कुछ ट्रोल लगा के ऐसे पैसा कुछ दे के, पैसा तो नहीं था ना, कुछ सामान वामान दे के वो लोग को जाने नहीं देता, रेस्ट्रिक्ट करता था। ओके, कुछ ये लोग का जो जमीन से होके जाना है तो वो लोग को कुछ पे करना पड़ेगा बोल के ऐसे कुछ रेस्ट्रिक्ट था ना। तो इसलिए आपका जो अरुणाचल प्रदेश जो इसलिए भूटान से आने वाला अरुणाचल प्रदेश को भी टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा नहीं तो उसका लॉस हो जाएगा था ना। तो इसलिए वो लॉस से खुद को बचाने के लिए अरुणाचल प्रदेश लोग का सारे लोग बिक्री करता था। ओके, तो सामान को बेचता था और अरुणाचल प्रदेश उसको लेके आसाम में बेच देता था, ऐसे था। ओके, आसाम में तो पहले किंग था ना, जैसे कमारूपा किंगडम, बहुत ये एंशियंट समय की हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, तो कमारूपा किंगडम, उसका बाद आपका ये चुटिया किंगडम, अहोम किंगडम लोग आया था। ओके, उसी समय की हम लोग बात कर रहा है। फिर पॉइंट 2 में देखिए, they manage transit rights, provided local transport and barter goods at traditional foothill markets and annual winter fairs such as those at Udalguri, where plains trader from Assam meet Trans Himalaya craven. तो जो ट्रांस हिमालयन क्रेवेंस होता है जो यहाँ में देखिए हॉर्स लोग को ले आके सामान को लेके आ रहा है ना, उन लोग के साथ भी मीट करता था अगर कोई कोई जाएगा तो। लेकिन मेनली आपका जो अरुणाचल प्रदेश में आपका ये अरुणाचल प्रदेश का ही आदमी लेके जाता था आपका ये आसाम में। ओके, जैसे आपका फुट हिल, ट्रेडिशनल फुट हिल मार्केट में जाके यहाँ में जो आपका मेनली आपका विंटर सीजन में जाता था, यहाँ में आसाम में एक उदलगुरी बोल के उसमें जाके लोग बिक्री करता था, ये सामान को एक्सचेंज करता था। ओके, तो आप लोग को याद रखना है अरुणाचल प्रदेश पहले क्या करता था, एक इंटरमीडियरीज का काम करता था। जैसे आपका सेंटर में रह के क्या करता था, सेंटर में रह के वो लोग जैसे एक रेडिया जैसे एक रेडी जैसे वो लोग काम करता था। जैसे असम का सामान को वो लोग म्यांमार में भी बेचेगा और तिब्बत में भी बेचेगा और भूटान में भी, और भूटान का भी तिब्बत में बेचेगा, म्यांमार में बेचेगा और असम में बेचेगा। फिर तिब्बत का भी ऐसे, म्यांमार का भी ऐसे, ऐसे करके जितना भी जो नेबर्स यहाँ में नेबरिंग कंट्रीज और नेबरिंग स्टेट था यानी नेबरिंग एरिया, उसमें तो स्टेट नहीं था ना, तो उन लोग का साथ जो सामान जो है ऐसे सर्कुलेट में था। ओके, असम में बने वाला चीज़ें आपका म्यांमार में भी पाया जाता है, तिब्बत में भी, भूटान में भी, अरुणाचल प्रदेश में भी। जैसे ही भूटान में बनने वाला आपका असम में भी मिलेगा, अरुणाचल में भी मिलेगा, तिब्बत में भी मिलेगा और ये आपका म्यांमार में भी मिलेगा। ऐसा करके वो लोग अपना आपसे इंटरेक्शन होता था और इंटरलिंकिंग, इसलिए वो लोग का डीपली इंटरलिंक था। ओके, एक दूसरा से जो सामान वामान बनने वाला भी एकदम सर्कुलेट होता था ऐसे मिक्स। अभी भी ऐसे ही है ना, अभी का मॉडर्न डे में तो आपका चाइनीज प्रोडक्ट, इंडिया प्रोडक्ट, ये कौन कौन सा कंट्री का प्रोडक्ट हम लोग को पहचान ही नहीं पाता है ना। मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना लिखना पड़ेगा इस टाइप का, तो भी हम लोग पता चलता है। नहीं तो आज का दुनिया में तो सामान वामान कहाँ से कहाँ जाता है। लेकिन पहले ज़माना में एंशियंट टाइम में ये लोग ऐसे चलना बहुत लिमिटेड था। ओके, इसी में हम लोग का अरुणाचल, म्यांमार और ये तिब्बत भूटान, इसी में ऐसे एक साइकिल में ये लोग घूमता था। ओके, तो याद रखिए।